अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हमने न्यू रेसिपी हमारी ये है कि हमने लिए 1 kg टिंडियाँ, 1 kg लिए हैं मैंने आलू और ½ kg मैंने लिया है चिकन, और वो भी लिया है मैंने बोनलेस। ये आप देख सकते हैं। इन तीनों की आज हम रेसिपी बनाएंगे। जाएंगे 2 अनियन, और टमाटर को हमने काटने हैं इस तरह, 2 अदर टमाटर जो प्योर रेड होते हैं, और साथ में जाएगी ग्रीन चिली, और लहसुन लेना है हमने हाफ, पूरी गट्ठी नहीं लेनी, हमने हाफ इसका लेना है, और हाफ ही टुकड़ा लेंगे हम अदरक का। इसको भी हम अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। ये चारों चीज़ें जाएंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, ½ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, और 3 से 4 जाएंगी साबुत ग्रीन चिल्ली, और जाएगी 1 टेबलस्पून ब्लैक मिर्च। इसको साबुत डालना है, इसका भी हमने साथ में तड़का लगाना है, और साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसका हम तड़का लगाएंगे तीनों चीज़ों का। और ये हमारी जाएंगी इसके अंदर स्पाइसेस। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मैंने 2 चम्मच बड़े वाले ये वाले ऑयल के डाल लिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे गरम, और इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब देख सकते हैं जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया बोनलेस चिकन। इसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे गोल्डन, और इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके अंदर पीसने से, गुंडी डंडे के साथ पीसने से हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट मुख्तलिफ होता है उससे जो हम मशीन के अंदर, चॉपर के अंदर पीसते हैं, ब्लेंडर मशीन के अंदर पीसते हैं। ये जो हम हाथ से पीसते हैं इसका कुछ मज़ा ही और टेस्ट ही सालन में दुबाला हो जाता है, इसलिए हमें हाथ से पीसना चाहिए। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसको पीस लिया है, अब मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर। ये सालन आप देख सकते हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। टिंडियों को हमने इस साइज़ का इस तरह काटना है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह काटना है। और अब हम इसको काट के अच्छे तरीके से, अब चिकन के बाद टिंडियों को भी हम फ्राई करेंगे इसी पतीले में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है, इसी में हम टिंडियों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ऑयल का इस्तेमाल आपने और नहीं करना, इसी ऑयल में हम टिंडियों को फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए। इंशाल्लाह आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने इस तरह फ्राई करना है, जब तक ये टिंडियों का कलर चेंज ना हो जाए, टूटना स्टार्ट ना कर दे, उस वक्त तक हम इसकी ऑयल के अंदर भुनाई करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। गाइस ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ कर भी। ये देखें जिस तरह हम इस तरह अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये चम्मच के साथ चिपके पड़े हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें टूट रहे हैं। इनकी अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर दिया, इनकी कलर भी चेंज हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जिस तरह हम चिप्स की तरह काट लेंगे पटाटो को, और वो भी इसके अंदर पटाटो को भी हम फ्राई करेंगे। हमारे
इस तरह हमने काट लेने बारीक बारीक। ये देखिए इतने पतले हमने रखने हैं। हमने पोटैटो भी काट लिए, अब वो भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं तीनों चीज़ों को हमने फ्राई करना है। पहले मैंने चिकन को फ्राई किया, फिर टिड्डियों को फ्राई किया, अब मैं पोटैटो को फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह हम बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं और हमें प्रोटीन भी मिलता है पोटैटो से, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और हमारा सालन भी इस तरह बहुत टेस्टी बनता है। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो से जहाँ से भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही हमारे 2 से 3 मिनट के अंदर पोटैटो फ्राई होंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रीन चिली कट की हुई, और साथ में प्याज, ये प्याज और साथ में ग्रीन चिली कट की हुई, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और अच्छी तरीके से करेंगे इसकी फ्राई। और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है इनको फ्राई करने की। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हल्दी। इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है, और वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए हल्दी बेस्ट है, इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे सालन में टेस्ट दुबाला हो जाता है, अब ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। और अब डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा सा हाई, क्योंकि सर्दियों में अक्सर गैस कम आती है, बट इसके लिए आपको ज़्यादा गैस की ज़रूरत है, तो आप फ्लेम को हाई कर लेंगे। गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम टमाटरों को लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह टमाटर रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह चम्मच को साइड पे रख के अब हम इस तरह लेयरिंग करेंगे टमाटर की। इससे हमारा सालन क्योंकि स्टीम पे पकना है, अब इसके बाद हमने इसको दम लगाना है, तो ये खुद ब खुद ही गल जाएंगे। और इसी तरह हमने इसको रख देना है। इस तरह हम लेयर्स में रखेंगे, इस तरह। ये आप देख सकते हैं। इस तरह हमने इसको रख दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से कर देंगे कवर, जिस तरह हम चावलों का दम लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसको दम लगा देंगे। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जस्ट 5 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, और इसको भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है। ग्रीन चिली को भी
और ब्लैक चिली का भी और ज़ीरे का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको सालन के अंदर शामिल कर देंगे। हमारी टिंडियाँ, आलू और चिकन की फाइनल लुक ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह ऑयल भी अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। ये देखिए पटाटे भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और देखिए ये टिंडियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। और मैं आपको ये चिकन भी दिखा देती हूँ, हमारा प्रॉपर अंदर से कुक है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।